आरक्षण पे कहा था कि 27% आरक्षण देंगे, ना उसमें फाइल सुगबुगाहट हो रहा है, ना कोई काम हो रहा है, ना चर्चा हो रहा है। स्थानीय नीति पे 1932 का खतियान बोला था, 832 तो भूल जाइए, कौन सा खतियान के आधार पर कर रहे हैं, या खतियाने भूल जाइए, इसलिए उसका नाम दे दिए हेमंत चालीसा। लोग बोलता है ना हेमंत है तो हिम्मत है, लोग बोलता है हनुमान जी के रहने से हिम्मत बढ़ता है। तो भाई इस चालीसा को भी सुन लिया जाए जो इस चालीसा को इन्होंने कहा है। नमस्कार। हेमंत सोरेन की सरकार अपना 2 साल का कार्यकाल 29 तारीख को पूरा करने जा रही है। सरकार उस दिन बड़े आयोजन करके कई नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। वो नियुक्ति पत्र उनका होगा जो अनुकंपा पर बहाल हुए हैं, और पारा शिक्षकों का भी निदान का आधिकारिक तौर पर ऐलान 29 तारीख को हो जाएगा। कई ऐसे काम है जिसको लेकर सरकार का पीठ जेएमएम थपथपा रही है। जेएमएम का कहना है कि कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जैसे किसान का ऋण माफ कर देना, यूनिवर्सल पेंशन दे देना और पारा शिक्षकों का समस्या का समाधान कर देना परमानेंट रूप से। लेकिन आजसू जिनके 2 विधायक हैं, वो लोग पूरे राज्य भर में हेमंत सोरेन के पुराने किए गए वादे और चुनावी भाषण का एक वीडियो फिल्म बनाई है जो हर चौक चौराहा पर चलाएगी, लेकिन उसका नाम दिया गया है हेमंत चालीसा। देवशरण भगत हैं हमारे साथ, आजसू के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। देवशरण दा, ये हेमंत चालीसा क्यों बोल रहे हैं आप ही लोग इसको? क्योंकि 40 पॉइंट है जो हेमंत जी बोले हैं, या बोलेंगे उस दिन, आप लोग सुनेंगे, इसलिए उसका नाम दे दिए हेमंत चालीसा। लोग बोलता है ना हेमंत है तो हिम्मत है, लोग बोलता है हनुमान जी के रहने से हिम्मत बढ़ता है। तो भाई इस चालीसा को भी सुन लिया जाए जो इस चालीसा को इन्होंने कहा है। इसमें क्या क्या है? 3 कमरे वाला घर आप खोजेंगे, रोजगार खोजेंगे 5 लाख। इसमें मुख्य रूप से रोजगार आरक्षण पर 4, स्थानीय लोगों आंदोलनकारियों के अधिकार पर 4, महिलाओं के अधिकार पर अलग अलग पॉइंट हैं। सब हेडिंग, हम सब हेडिंग को केवल कह रहे कि जिस पे उन्होंने कहा है गरीबों के अधिकार, किसानों एवं खेतीहर मजदूरों के अधिकार, आदिवासी दलित कल्याण एवं वन संरक्षण पर उन्होंने जो बात कही है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जो बात कही है, अन्य और जो बातें कही है, 100 यूनिट बिजली माफ़ करने का, अल्पसंख्यक छात्रावास का जीर्णोद्धार कर मूल सुविधा प्रदान की जाएगी, मैंने जो जो बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी कही है, इन तमाम बातों को जो 40 पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसलिए कहा गया हेमंत चालीसा। तो ये वीडियो फिल्म कितने जगह पर प्रसारित करेगी आज? इसको सभी जिला में, सभी प्रखंडों में, चौक चौराहों में जनता जाने कि उन्होंने क्या कहा है और कहाँ उतरा है, उनके कथनी और करनी में क्या अंतर है। कोई भी सरकार मैनिफेस्टो लाती है तो 5 वर्षों के लिए लाती है। 2 वर्ष पूरा होने पे आप ये तो नहीं कह सकते सरकार मुद्दों से पलायन कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि मुद्दों से पलायन, हम ये कह रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट हुआ कि नहीं। जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो लोग बोलता है कि अब गाड़ी में चढ़ो, आगे चलेगी। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ तब इस पर क्या कर सकते? नहीं, सरकार तो गिना रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी झारखंडियों को नियुक्ति दे रहे हैं, उनको लिए आरक्षित करने का आदेश दे दिया। अभी वो डालमिया सीमेंट का, फिर कपड़ा वाला मिल का, उन सभी में नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आरक्षण जो उन्होंने आरक्षण पे कहा था कि 27% आरक्षण देंगे, ना उसमें फाइल सुगबुगाहट हो रहा है, ना कोई काम हो रहा है, ना चर्चा हो रहा है। स्थानीय नीति पे 1932 का खतियान बोला था, 832 तो भूल जाइए, कौन सा खतियान के आधार पर कर रहे हैं, या खतियाने भूल जाइए, मैंने इसमें से तो परिचय ही गैप कर दिया। सरकार ने तो नियोजन नीति ला दिया ना। 10वीं और 12वीं पास जो झारखंड के बच्चे होंगे और जो यहाँ से आच्छादित, आरक्षण से आच्छादित होंगे, वो कहीं भी पास करें। लेकिन जो झारखंड में कहता है कि हम डोमिसाइल बाय ओरिजिन नहीं है, डोमिसाइल बाय चॉइस हैं, उनके लिए कह दिया कि उनके बच्चों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से ही पास करना होगा, तभी और 3rd और 4th ग्रेड में वो भर पाएंगे ना। मेरा बच्चा अगर देहरादून से पास करेगा तो देहरादून का तो नहीं हो जाएगा। अगर स्थानीय नीति बनता है वहाँ के खतियान के आधार पर, जमीन के आधार पर, तो अब उस आधार को ही हटा देंगे और मैट्रिक का सर्टिफिकेट को आधार बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोग कहेंगे कि भाई अलग राज्य क्यों लिए, जब मैट्रिके से करना था तो पहले से होता। तो कह रहे आजसू तो बताए ना, डोमिसाइल बाय ओरिजिन की बात कह रही है, तो डोमिसाइल बाय चॉइस वालों का क्या करेंगे?
स्थानीय नीति सरकार ने अभी परिभाषित नहीं की है, पुराना जो आप लोग परिभाषित किए थे उसको खारिज कर दिए, बस इतना की है। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि आप बनाओ ना भाई, आप खारिज किए तो नया तो बना के दिखाओ, कौन सा स्थानीय नीति के आधार पर आप नियुक्ति करेंगे, यही तो जानना चाहते हैं। जेएमएम एक लाइन में आप लोगों के सारे तर्कों को हवा में उड़ा देती है। वो कहती है कि इन 2 वर्षों में 3 उपचुनाव हुए, कहाँ टिकी एनडीए। यही सर्टिफिकेट है, जनता का सर्टिफिकेट चाहिए, आंसू का नहीं। ये जो परिणाम आया है ना, ये परिणाम को सब कोई जानते हैं। एक तरफ गोलबंद, दूसरे तरफ बिखराव का परिणाम है। वो अपना टैलेंट के आधार पर नहीं आया। आंसू के उपस्थिति किधर है, इसी के आधार पर सरकार सत्ता में कौन बैठेगा वो तय हुआ है। शुक्रिया। देवशरण भगत एक वीडियो फिल्म को लेकर पूरे राज्य के हर चौक चौराहों पर कर रहे, जिला मुख्यालय पर, प्रखंड पर दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि आंसू अपने तरफ से एक भी शब्द नहीं डालेगी। जो हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान प्रचार में अपने वादे किए थे, ये जो इनका मैनिफेस्टो में है, उन्हीं सब का एक वीडियो क्लिप है और कह रही है कि नहीं, 2 साल के लिए मैनिफेस्टो पे नहीं था, लेकिन अभी तक सरकार स्टार्ट भी नहीं की है चलना। एतराज इस बात को लेकर है। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in